current electricity. Till now we studied about the charges when they are stationary, like this. This is a positively charged metallic conductor mounted on an insulating stand. This is negatively charged conductor mounted on an insulating stand. So here charges are stationary. Now as in the case of tanks फिल्ड विथ वाटर, जैसे पानी से भरा कोई एक टैंक है और ये दूसरा खाली टैंक है। अगर यहाँ वाटर के फ्लो को सपोज यहाँ पहले कोई वाल्व लगा तो उसको हटा देते हैं तो वाटर इधर से इधर फ्लो करने लगता है। दिस इज फ्लो ऑफ वाटर। इसका लेवल नीचे जाएगा और इसका लेवल ऊपर उठेगा तब तक जब तक दोनों में लेवल बराबर नहीं हो जाता है। तो हेयर वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस narrow pipe, so here is flow of water. Similarly, when we connect this positively charged conductor to this negatively charged conductor, जब इस positively charged conductor को इस negatively charged conductor से एक वायर के थ्रू ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलेंगे। बिकॉज इन कंडक्टर ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट मूव। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, डिक्रीज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता जाएगा। ये है, पहले से पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज कम हो गया। अल्टीमेटली दोनों कंडक्टर अब न्यूट्रल हो गए, अब कोई चार्ज नहीं है, तो अब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज लाइटनिंग। जैसे क्लाउड्स में अगर बहुत ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, लाइटनिंग सब लोग जानते हैं जिसको कहते हैं बिजली गिरना। तो ये इसका रीज़न क्या है, चार्ज बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है क्लाउड्स में। अर्थ की सरफेस में नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ फिजिक्स तो बहुत है, उसकी डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमने सबने लाइटनिंग देखी है दूर से जब बिजली गिरती है। तो ये लाइटनिंग एक्चुअली क्या है, दिस इज़ फ्लो ऑफ चार्ज। और इसमें चार्ज क्या फ्लो करते हैं, पॉजिटिव आयन फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ एंड नेगेटिव आयन्स फ्रॉम अर्थ टूवर्ड द क्लाउड। तो इसमें आयंस मूव करते हैं, इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, इसको समझेंगे फिर और कहीं जब कभी एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी। लेकिन ये केवल एक एग्जाम्पल है फ्लो ऑफ चार्ज का। और दूसरा एग्जाम्पल जो हम घरों में यूज़ करते हैं, टार्च। टार्च में क्या होता है, एक सेल है ये, इसके अंदर कुछ केमिकल्स रहते हैं एंड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन वन टर्मिनल बिकम पॉजिटिव, अदर टर्मिनल बिकम्स नेगेटिव। तो जब इसको एक टार्च बल्ब से हम कनेक्ट कर देते हैं तो टार्च बल्ब ग्लो करने लगता है। क्यों, वाई, बिकॉज व्हेन वी कनेक्ट दिस टार्च बल्ब टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर एंड ऑफ बल्ब टू नेगेटिव टर्मिनल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इनसाइड द कंडक्टर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन ये ली जाती है। तो ये कन्वेंशन है कि करंट की डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लेते हैं। तो ये भी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इस केस में ये केमिकल रिएक्शन से ये एंड हमेशा पॉजिटिव होता जाता है और ये निगेटिव। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और इनकी सप्लाई यहाँ पर होती रहती है टर्मिनल्स में। इस केस में क्या है कि जैसे ही चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाते हैं फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। तो जो सेल है, सेल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करता रहता है। तो दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। So flow of charge is known as electric current. Strength of electric current. Time rate of flow of charge passing through a cross section is known as
स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सपोज ये कंडक्टर है, इसका कोई एक ही क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, इसमें t टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से q चार्ज पास होता है। तो चार्ज पासिंग इन यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो I is equal to Q upon T, its unit is coulomb per second. This is here written, and this coulomb per second is known as ampere. Now if time interval is very small, so suppose in time delta t delta q charge passes, then this is instantaneous electric current delta q upon delta t. Suppose through any cross section 10 to the power 2 coulomb charge passes in 5 seconds. Now 10 to the power 2 is equal to 100. So current I is equal to 100 upon 5. This is equal to 20 ampere. Now electric current is a scalar quantity. इसमें डायरेक्शन उसके बाद भी स्केलर क्यों है? सपोज दो वायर्स हैं, एक में 1 एम्पेयर करंट आ रही है, एक में 2 एम्पेयर करंट आ रही है, ये यहाँ पर ज्वाइन किए गए और एक थर्ड वायर से करंट जा रही है। तो सपोज ये वायर्स 90 डिग्री एंगल पर हैं, तो सम ऑफ करंट 3 एम्पेयर होगा। लेकिन अगर यही वायर्स 30 डिग्री एंगल पर भी इंक्लाइंड ऐसे ज्वाइंट हैं तो भी करंट कितनी होगी? 3 एम्पेयर। तो ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए डायरेक्शन होने के बाद भी इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। If 1 ampere current is passing through a wire, then calculate number of electrons passing any cross section per second. We know that I is equal to Q upon T, but charge carriers are free electrons. So suppose n number of electrons are crossing, then Q is equal to n into E. So I is equal to NE upon T. So n is equal to I into T upon E. Here I is 1 ampere, T is 1 second, and E is charge on 1 electron, which is 1.6 into 10 to the power minus 19. So this number is equal to 6.25 into 10 to the power 18. तो अगर किसी वायर में 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है तो उसके किसी क्रॉस सेक्शन को इतने इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड क्रॉस कर रहे हैं। This is the diagram for that. Suppose this is a cross section and these are electrons passing through this cross section. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन समझ चुके हैं, उसे फिर से थोड़ा समझते हैं। ये सोडियम एटम का एक स्ट्रक्चर है, एक सोडियम एटम का। सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्विंग। इन फर्स्ट सेल 1s 2 इलेक्ट्रॉन, इन सेकेंड ऑर्बिट s सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन इन p सेल, सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट there is 1 electron. This electron is valence electron. So this is loosely bound to this nucleus because this is away from nucleus. Now due to thermal agitation these electrons have energy also. So this electron is able to free itself. This is known as valence electron as well as conduction electron. तो ये इलेक्ट्रॉन एक फ्री हो जाता है। तो सोडियम का अगर कोई स्पेसमेन है तो जब एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो रेस्ट ऑफ द एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो दिस इज Na+ आयन और ये नहीं चलता है, ये सॉलिड सोडियम स्पेसमेन के अंदर ये अपनी जगह रुका हुआ है क्योंकि ये मूव नहीं करता है, मूव नहीं कर सकता है। ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रुका देख रहे हैं, रुका नहीं है, ये जिगजैग मोशन ऐसे कर रहा है, चल रहा है बिकॉज इट हैज़ सम थर्मल एनर्जी। So in the absence of any electric field, these points are free electrons and these are positive ionic cores. These electrons are moving randomly like this.
here, 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 then here, then here, then here, and they collide with each other and collide with the positive ionic core, and in this way their direction is always changing continuously. So this is zigzag motion, random motion of free electrons. So if you take any cross section inside the wire not connected to battery, then number of electrons which are crossing from right to left hand side, which passes through this cross section, are equal to number of electrons crossing this cross section from left to right. जितने राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं एवरेज उतने ही लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं. सो नेट करंट इनसाइड दिस wire is 0. Now when it is connected to a battery, suppose this is connected to a battery, this end is positive, this end is negative, B end is negative and A end is positive. So there is an electric field inside this conducting wire because this terminal is positive, this is negative. और आपको पता है कि कंडक्टर की टेंडेंसी क्या होती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इसको जीरो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ये जो रैंडमली जिगजैग मोशन कर रहे हैं, इस जिगजैग मोशन के साथ साथ दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड. F इज इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल ई. सो दे ट्राई टू ड्रिफ्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव इंड. पॉजिटिव इंड पर जैसे आएंगे तो एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे. क्यों? Because this positive potential of battery attracts them, so they flow through this conducting wire because they have path, and in this way there is a current is formed. Now direction of current is from positive to negative. This is convention, this is direction of current, but actually electrons are moving like this. So in conductors or metals, charge carriers or free electrons, they move or drift in the opposite direction of electric field developed by connecting ends of conductor to a battery like this. Now suppose length of this wire is L and potential difference across it is capital V, then electric field inside this is V upon L, which is responsible for the movement of free electrons and for electric current in this wire. Thanks. Have a nice day.